Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Business World. Guys, don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon for the CPSC updates, IGNOU updates for studying 12th business studies and for studying organization theory and behavior, which is one of the subject of the MCOM second year. Okay guys, so yesterday we have discussed about the process of the delegation, या हम कह सकते हैं elements of the delegation. Today we will discuss about the features of वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, राइट. तो सबसे पहले गाइज आज हम बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के फीचर्स क्या होते हैं. बुक में गाइज आपको 3 to 4 से ज़्यादा पॉइंट्स प्रोवाइडेड नहीं है एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू 7 पॉइंट्स. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट्स एन ऑब्लिगेशन. देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा फीचर है कि जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो इट विल क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द वर्क इन द हर्ट ऑफ द पर्सन जिसको कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. ऑब्लिगेशन क्या होता है? ड्यूटी. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो आपने मेरे ऊपर एक ड्यूटी जनरेट कर दी, एक ड्यूटी आपने क्रिएट कर दी जिसे मुझे फुलफिल करना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट फीचर. सेकेंड आता है गाइस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द हर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़. रीज़न देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देता है? आपका सुपीरियर आपको देता है. जब सुपीरियर से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो सबॉर्डिनेट को लगता है कि हाँ भाई, मेरे सुपीरियर को मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि मैं अच्छा वर्क कर सकता हूँ और उसका जो वर्क है उसको कंप्लीट करने में मैं हेल्प कर सकता हूँ. तो ये उसको एक फैमिली वाली फीलिंग उसके मन में जनरेट करता है. तो अल्टीमेटली उससे उसके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है. थर्ड आता है गाइज मोर फोकस्ड एम्प्लॉय. देखो, आप अगर मेरे ऊपर एक ड्यूटी क्रिएट कर रहे हो तो मुझे पता है कि हाँ भाई, किसी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझे कोई काम दिया है, तो मैं उस काम को ज़्यादा फोकस के साथ करूँगी. इन द सिमिलर वे गाइस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसी भी एम्प्लॉय को ज़्यादा फोकस बनाती है टूवर्ड्स द वर्क विच इज़ असाइन टू हिम. ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको एक सेंस ऑफ ड्यूटी प्रोवाइड कर रही है जो उसको मोटिवेट करता है कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ वर्क को कंप्लीट करो. फोर्थ आता है गाइस परवेसिव. देखो, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एट एवरी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है. इसीलिए ये परवेसिव है, बिकॉज परवेसिव मीन्स समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल एंड इट इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड, इट ऑल्सो एग्जिस्ट. नेक्स्ट आता है गाइस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंटीग्रल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का. विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रन नहीं कर सकती है. तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक ग्रो करना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं, एग्जिस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएट करें, राइट. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस सिक्स्थ है फ्लोज अपवर्ड. वाई फ्लोज अपवर्ड? देखो, एज यू मूव हायर इन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेज, राइट. अगर आप ऑपरेशनल लेवल से मिडिल लेवल पे जाओ, मिडिल लेवल से टॉप लेवल पे जाओ, तो हर एक लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है. बट इन द अपवर्ड पोजीशन, डाउनवर्ड पोजीशन में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, अपवर्ड पोजीशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बढ़ती है. इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड. सेवेंथ आता है गाइस डेलीगेशन इज पॉसिबल. यस, एक बहुत अच्छा फीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये है कि अगर आपको कोई ड्यूटी असाइन करी गई है तो आप उसको डेलीगेट कर सकते हो. मतलब उस ड्यूटी को आप आगे किसी और पर्सन को दे सकते हो फुलफिल करने के लिए. थोड़ी सी अपने पास रखी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी अपने आगे वाले पर्सन को दे दी. तो एक बहुत बड़ा फीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन है जो डिवीजन ऑफ वर्क को फैसिलिटेट करता है, राइट. Hopefully guys all these points are clear to you. If you have any doubt you can mention it in the comment box and I will clear your doubt. Tomorrow we will discuss about the feature of the second element of the delegation, that is authority. Bye bye everyone, stay tuned.